राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ले आए अपना पार्ट 3। और बच्चों पार्ट 3 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 3 में आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कि किस तरीके से आपके प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, कौन कौन से आपके प्लांट्स में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है, और उनमें होने वाले चेंजेस के लिए। तो लेट्स सी, बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं क्या क्या देखने वाले बच्चों। हमारा टॉपिक क्या है आज का टॉपिक हमारा वो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो आज ये हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक, ठीक है। इस पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट फिनिश करेंगे हम लोग। फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा बच्चों हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, यानी कहीं हद तक हम लोग फिनिशिंग तक पहुंचने वाले हैं। तो बच्चों पहला हार्मोन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट हार्मोन, ठीक है। सबसे पहला हार्मोन है आपका फाइटो हार्मोन्स। उसके अंदर आएंगे आपके बच्चों, सबसे पहले आपकी हेडिंग डाल रहा हूँ मैं फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो फाइटो हार्मोन्स हमको बोलते हैं जो प्लांट्स में होने वाले हार्मोन्स होते हैं बच्चों। नॉर्मल हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं हम लोग उनको हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन्स या फिर एक्सोक्राइन हार्मोन से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके प्लांट्स में हार्मोन अवेलेबल होंगे तो उनको बोलेंगे हम लोग फाइटो हार्मोन्स। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? द पेन को क्या हो गया, चल गया। द हार्मोन present in plant, the hormone present in plants are called क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन। गॉट इट। तो ये आपके एक तरह से फाइटो हार्मोन्स होते हैं, है ना। अच्छा, इसके अंदर जो आप पहला हार्मोन पढ़ने वाले बच्चों, फर्स्ट हार्मोन जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ कराता है। देखते हैं, ऑक्सिन इज प्रेजेंट बच्चों। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ प्लांट, ऑन टिप ऑफ द प्लांट। इट हेल्प, एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है जिसकी मदद करता है सॉरी फॉर दैट। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट्स, जो क्या क्या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्या क्या करता है बच्चों? सेल मल्टीप्लिकेशन करता है। भाई सेल मल्टीप्लिकेशन होगा तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। सॉरी, आपकी या फिर प्लांट्स की बात एक ही है, ठीक है। तो सेल मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है, सेल को एनलार्ज करने में मदद करता है मेरे प्यारे बच्चों। सेल एनलार्जमेंट क्या करता है? सेल एनलार्जमेंट एंड सेल मैच्योरेशन भी करता है। क्या करता है? सेल मैच्योरेशन। सेल को मैच्योर करने में भी क्या बच्चों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्लस बच्चों और क्या करता है? ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। अब ब्रेक सीड डोरमेंसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डोरमेंसी का मतलब होता है कि जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स, ठीक है। मोस्टली सीड्स क्या होते हैं बच्चों? जर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? उनकी जो डोरमेंसी है बच्चों उसको ब्रेक कर देता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स हो सकें आपके, वो ब्रेक कर सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स आपके बच्चों क्या हो सकें? जर्मिनेट हो सकें, ठीक है। तो उसमें ही बात करता है। सेकेंड हार्मोन है बच्चों आपका जिब्रेलिन। कौन सा आपका? जिब्रेलिन। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है बच्चों आपका, जिब्रेलिन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन। ये भी क्या आपका
इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन, ये भी आपका ग्रोथ हार्मोन है, इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है आपका एक ग्रोथ हार्मोन ही है ना। ये किस मदद करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, किस मदद करता है प्लांट्स की ग्रोथ ऑफ प्लांट, एज इट इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, एज इट इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की हाइट बढ़ाने में बच्चों क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। नाउ अब हम पहुंचने वाले हैं अपने थर्ड हार्मोन पे। तो बच्चों थर्ड हार्मोन हमारा कुछ इस तरीके से है। थर्ड हार्मोन का नाम है एथिलीन। सॉरी फॉर दैट। थर्ड हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, एथिलीन क्या करता है, इट हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिपेयरिंग कर लो आप लोग, ठीक है, ऑफ फ्रूट्स। तो जो आपके फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनको बच्चों क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिपेयर्स वेजिटेबल्स, ठीक है। साइटोकाइनिन नेक्स्ट हार्मोन है प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन एंड साइटोकाइनिन विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल टू द it help in closing of stomata की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्लस ब्रेक सीड डोरमेंसी, तो मैंने अभी भी बताया डोरमेंसी का मतलब। तो देखो हम साइटोकाइनिन का अगर मैं आपको बता दूं वर्क, इट हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। एक तो आपके स्टोमाटा को क्लोज करते हैं, देखो जैसे कि आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं इनको जेरोफाइट्स बोलते हैं बच्चों। कौन से प्लांट्स, जेरोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं आपके जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। उन प्लांट्स में बच्चों अगर ज़्यादा टाइम तक स्टोमाटा ओपन रहेगा तो ऐसी कंडीशन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाएगा और उतना वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपकी डेथ हो सकती है प्लांट्स की। तो प्लांट्स के स्टोमाटा को बंद कर देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का ट्रांसपोर्ट ना हो और फोटोसिंथेसिस ना हो। वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपका जो एज अ प्लांट्स है उसको इतनी नीड नहीं होगी पानी की, ठीक है। प्लस बच्चों के सम करता है ब्रेक सीड डोरमेंसी का मतलब है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आपकी जो मोस्टली सीड जो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं उनकी डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीड बच्चों क्या हो सकें, आपके जर्मिनेट हो सकें, ठीक है। तो साइटोकाइनिन आपका इसमें मदद करता है। नाउ नेक्स्ट हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ए बी हार्मोन भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो जो आपका एब्सिसिक एसिड है बच्चों ये आपका हेल्प करता है, इट इज़ अ नेगेटिव हार्मोन। देखो जिस तरीके से आपके ये सारे हार्मोन जितने भी हमने अभी तक पढ़े वो सारे हार्मोन कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट की मदद ही कर रहे थे, ठीक है। प्लांट की हेल्प ही कर रहे थे, प्लस प्लांट को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए वर्क कर रहे थे। बट ये वाला जो हार्मोन है बच्चों एक तरह से नेगेटिव वर्क करता है प्लांट के लिए, यानी कि इसके साइड इफेक्ट प्लांट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ इट इज़ अ नेगेटिव हार्मोन, पहले से बोल रहा है कि ये कैसा हार्मोन है आपका प्लांट्स के लिए, इट इज़ अ नेगेटिव हार्मोन है आपका। कैसा हार्मोन है प्यारे बच्चों, इट इज़ अ नेगेटिव हार्मोन, ठीक है। इट रिटार्ड ग्रोथ, एक तो ये आपका प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होने देता, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होने देता है। प्लस प्रमोट सेंसेशन, प्लस इट प्रमोट्स सेनिसेंस, यानी कि एक तरह से प्लांट्स की जो एक मैच्योरिटी स्टेज होती है आपकी वो डेवलप होने से पहले ही अगर वो ख़त्म हो जाते हैं। प्लस इन केस प्रीमेच्योर, प्लस इट कॉज, और क्या करते हैं, इट कॉज प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, प्लस इसी की वजह से जो फ्रूट्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हुए हैं वो गिर जाते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी, यानी कि बिना प्रॉपर डेवलप हुए ही फल ही हुए या सब्जियां हुई ये आपके प्लांट से गिर जाते हैं जिसके से उनको क्या कहते हैं बच्चों, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो आपका नेगेटिव है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव हार्मोन है प्लांट्स के लिए, ठीक है। कैसा हार्मोन बच्चों,
नेगेटिव हार्मोन आपका शो होता है प्लांट्स के लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मूवमेंट्स पे। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग मूवमेंट देखें तो सबसे पहली मूवमेंट होती है बच्चों, वो आपकी कौन सी मूवमेंट होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में देखो क्या होगा, आप लोग क्या करना है, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स आपके जैसे कि आपने सनफ्लावर या सूर्यमुखी का फ्लावर सुना होगा कि जिधर सन जाता है आपका उधर की साइड ही वो खिलता है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने ना। बट ऐसा सच भी है। अगर आप अगर कोई डार्क रूम में आप अगर कोई अपना, जैसे कि मान के चलो आपका रूम है ये, है ना, मैं जस्ट यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली बना दे रहा हूँ। मान के चलो ये रूम है, ठीक है। इस रूम में यहाँ पर विंडो लगी हुई है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर आपने टेबल पे एक कोई टेबल आपके पास, उस टेबल पे आपने एज एक पॉट रख रखा है, उस पॉट में एक प्लांट है। क्या है? एक प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट बच्चों धीमे धीमे ग्रो होगा, प्लस ग्रो होते हुए स्ट्रेट ना जाके ये बच्चों इधर की साइड फोल्डेड हो जाएगा। इधर साइड क्या हो जाएगा? फोल्डेड, ठीक है। इधर फोल्डेड क्या हो गया? क्योंकि बच्चों सन की जो रेज होंगी वो इधर से आ रही होंगी, इधर किस तरह से आ रही होंगी? सन की रेज इधर से आ रही होंगी, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर जो आपका प्लांट है वो आपका स्ट्रेट ना जाके बच्चों फोल्डेड हो गया सन की तरफ, ठीक है। अब ऐसे प्लांट्स आपके क्यों फोल्डेड हो जाते हैं? अगर आपको यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपका प्लांट डेफिनेटली फोल्डेड हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो प्लांट्स है वो इतने ऐसे फोल्डेड क्यों हो जाते हैं उसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि किस तरीके से आपका ये वर्क करता है। इसमें वैसे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है इनको फोल्ड करने के लिए, कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम एक क्वेश्चन के जरिए देखेंगे अभी, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट्स, द मूवमेंट caused in plant, in response to stimulus, ठीक है। द मूवमेंट कॉज्ड बाय प्लांट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि कोई भी स्टिमुलस की वजह से आपका प्लांट्स में क्या आ जाए? मूवमेंट आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। द स्टिमुलस कैन बी, अब ये स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं? तो मैं एक पॉइंट करके आप यहाँ लिख सकते हो, द स्टिमुलस कैन बी। कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं जिनके से प्लांट में मूवमेंट आता है? द स्टिमुलस कैन बी कौन कौन से हो सकते हैं भाई? लाइट, मेजर तो यही है, इसी की वजह से होती है आपकी मूवमेंट। केमिकल कौन सा बच्चों? ऑक्सीजन, जो कि ग्रोथ करा रहा होता है। प्लस ग्रेविटी की वजह से भी होता है ऐसा भाई, है ना, ग्रेविटी की वजह से भी होता है ऐसा, प्लस वाटर की वजह से भी होता है, ठीक है। तो देखो लाइट, आपकी जो सनलाइट है मैंने आपको बताया कि जिस वे में आगे होगी आपकी उसी वे में आपका होगा, ठीक है। प्लस केमिकल, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है आपका वो आपका फैल जाता है चारों तरफ, एक जगह स्टोर ना रह के, उसकी वजह से ही फोल्डेशन आ जाता है। ग्रेविटी बच्चों ग्रेविटी की तरफ खींचेगा क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। वाटर की वजह से हो सकता है अगर वन साइडेड वाटर दिया जा रहा है तो, ठीक है। तो ये सब रीजन है आपके, यानी कि स्टिमुलस है जिनकी वजह से आपके प्लांट्स में बच्चों क्या आती है? मूवमेंट्स होती है, ठीक है। नाउ आपने फोटोट्रॉपिज्म तो सुना ही होगा कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? क्या सुना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने? फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? देखिए, द मूवमेंट caused in plant, the movement caused in plant or plant part, it responds to light, ठीक है। तो हेडिंग में छुपा हुआ काम, हेडिंग क्या कह रही है आपसे? फोटोट्रॉपिज्म का मतलब यही होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में प्लांट का क्या होना बच्चों? मूवमेंट होना, ठीक है। या प्रेजेंस ऑफ लाइट में प्लांट का क्या होना? मूवमेंट होना, क्या कहलाता है आपका? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन है आपका, वाई प्लांट ड्रॉप व्हेन इट केप्ट इनसाइड द रूम, क्यों प्लांट आपके मुरझा जाते हैं जब आप उनको रूम में रखते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन किस प्रकार है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसे आपका, वाई प्लांट drop when it kept inside the room, inside the room,
व्हेन केप्ट इन द इनसाइड द रूम। तो लेट्स सी देखते हैं क्यों आपके मुरझा जाते हैं भाई, है ना, क्यों मुरझा जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द प्लांट ड्रॉप, आपके जो प्लांट है मुरझा जाते हैं। द प्लांट, आप लोग चाहो तो मैं आपको हल्का सा पहले डायग्रामेटिकली इंडिकेट कर सकता हूँ। चलिए पहले समझा देते हैं ना कि क्यों मुरझा जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास ये प्लांट है, ठीक है, पहले एकदम स्ट्रेट था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। जब आपका सन निकला था तो इन प्रेजेंस ऑफ सन में पहले इसकी पोजीशन क्या थी बच्चों, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, वो क्यों थी, क्योंकि बीच में क्या था आपका ऑक्सीजन, OUXIN, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सन में मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एकदम टॉप लेवल पे था सन, तो ऑक्सीजन जो था बच्चों एकदम टॉप लेवल पे था। कहाँ था आपका, एकदम टॉप लेवल पे था ऑक्सीजन हार्मोन, जो कि आपका ग्रोथ करा रहा था प्लांट की, ठीक है, क्योंकि आपका सन है वो भी टॉप लेवल पे था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ बच्चों, सन घूमते 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 सन थोड़ा सा क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज कर ली, सन ने क्या कर ली, थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो आपका बच्चों जो एक और प्लांट बनेगा, जो अब जो प्लांट होगा बच्चों इधर की साइड में क्या हो जाएगा, हल्का सा फोल्डेड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, क्या है आपके अंदर, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो बच्चों यहाँ पर देखो एक ही जगह पे स्टोर है अबव, ठीक है। बट यहाँ पर ये आपका सिर्फ अबव स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ अबव स्टोर ना रह के आपकी जगह वन साइडेड की तरफ हो जाएगा, क्योंकि सन की रेज आपकी वन साइड से पड़ रही होंगी। तो आपका सेल इलोंगेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल इलोंगेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाएगा और एकदम टॉप ऑफ द शूट पर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इन दैट केस ही आपके प्लांट्स की जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है आपका अकॉर्डिंग टू सन वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो द प्लांट ड्रॉप व्हेन इट केप्ट इनसाइड द रूम, व्हेन इट केप्ट इनसाइड द रूम, जब हम प्लांट को इनसाइड द रूम रखेंगे, एज इट डज नॉट गेट कंप्लीट सनलाइट, एज इट डज नॉट गेट कंप्लीट सनलाइट, सो ऑक्सीजन गेट, वहाँ तक नहीं पहुँचती है आपकी, ठीक है। सो ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होगा आपका, ऑक्सीजन गेट एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड ओनली एट वन साइड, क्यों, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुँच रही एक जगह पे, ओनली एट वन साइड, ठीक है। नाउ देयरफॉर, जिसकी वजह से therefore the growth occur only that region where oxygen accumulates, therefore the plant drop, ठीक है, जिसके से आपका प्लांट क्या रहता है बच्चों, मुरझा जाता है, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसी पे बेस्ड बच्चों एक टर्म और होती है आपकी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म कैसे काम करती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, द मूवमेंट caused in plant in response to gravity, ठीक है। इसमें बच्चों जियोट्रॉपिज्म में आपका प्लांट देखो किस तरह से मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी करता है, ठीक है। जैसे कि आपने गमला है, ठीक है, एक पॉट है, आपने जो कि आपने इसको एकदम एलोंगेटेड लिटा दिया है, ठीक है। इसमें जो प्लांट होगा बच्चों, आपका प्लांट की ग्रोथ कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। जो प्लांट की ग्रोथ है वो जिस तरीके से होगी, ठीक है, जिसमें आपकी जो रूट है
वो आपकी ग्रेविटी की तरफ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, आपकी ग्रेविटी की तरफ यानी कि बिलो, और आपका जो प्लांट है वो बच्चों किसकी तरफ जाएगा, सूट की तरफ, यानी कि सन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जस्ट अगेंस्ट टू ग्रेविटी चलता है, ठीक है, यानी कि इसका जो सूट होगा वो अगेंस्ट टू हमेशा ग्रेविटी चलता है, और रूट किसकी तरफ चलती है बच्चों, ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो जो प्लांट की मूवमेंट होगी वो आपके किसके रिस्पॉन्स में होगी बच्चों, ग्रेविटी के, ठीक है। रूट का वे रहेगा आपके ग्रेविटी की तरफ यानी कि नीचे की साइड में, और सूट का आपके जो ग्रोथ होगी वो आपकी अगेंस्ट टू ग्रेविटी रहेगी, ठीक है। नाउ एक और लास्ट बचा बच्चों कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो कीमोट्रॉपिज्म तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग है फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे। बायो का नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट्स। इसका डायग्राम मैं यही बना देता हूँ। देखो आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि आपके पास एक फ्लावर होता है, ठीक है। उस फ्लावर में आपकी एक पोलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है, पोलन ट्यूब। जब आपके एंथर से पोलन ग्रेन गिरते हैं तो वो आगे चल के जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो सेल पार्ट है, यानी कि एम्ब्रियो सैक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। वहाँ से हो गया आपकी पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल पार्ट से, ठीक है। आपकी माइक्रोपाइल पार्ट से एंटर करेगी आपकी पोलन ट्यूब यहाँ से, है ना, और ये आपकी माइक्रोपाइल तक ही पहुँचती है सीधे। और ये आपकी क्यों चल पाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि उसको एक वे इंडिकेट करता है, और उन्हीं की वजह से आपकी जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल पार्ट तक पहुँच पाती है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट्स, the movement caused in plants, the movement caused in plant in response to chemical, किसकी वजह से, in response to chemical की वजह से, ठीक है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है आपकी नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट बच्चों इसका लास्ट पोर्शन बचा है प्लांट्स का, उसके बाद हम लोग है ह्यूमन्स का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है नेस्टिक। नेस्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट क्या होती है बच्चों, ठीक है। इसमें देखते हैं, दिस आर द मूवमेंट दैट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। दिस आर द मूवमेंट, ये एक प्राइम मूवमेंट है। These are the movements that occur in the direction of stimulus। ये आपको बच्चों किसकी डायरेक्शन में होता है, स्टिमुलस, जो टच कर रहा होगा इसको, ठीक है। जैसे कि आपके इसका एग्जांपल रहता है बच्चों आपका टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लोग छुमी का पेड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट होता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। एक टच मी नॉट प्लांट होता है आपका, ठीक है, जिसका नाम होता है बच्चों, बॉटनिकल नेम है उसका मिमोसा पुडिका, ठीक है, चुमी का पेड़, जिसको जैसे हम टच करेंगे मुरझा जाती है, उसकी पत्तियां बच्चों क्या जाती है, मुरझा जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो आई होप बच्चों हमने अपना ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो बच्चों स्टार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और जिसमें हम लोग बताएंगे आपको बच्चों किसके बारे में, ह्यूमन्स हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। कि ह्यूमन्स में आपके एंडोक्राइन हार्मोन, एक्सोक्राइन हार्मोन, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन बेसिकली इन डिटेल में हम लोग एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन हार्मोन्स ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, प्लस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।